मैं हूं विमल चुन्नी और इस वक्त मैं सर का रिकॉर्ड कर रहा हूं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। और सर का नाम काफ़ी सुना, मैं गलती से इधर आ गया क्योंकि बीजेपी के ऑफिस में गया था। उनका प्रोग्राम 11:30 बजे का था, लेकिन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ आया तो मेरे फोटोग्राफर मित्रों ने कहा कि अभयानंद जी यहाँ हैं और मुझे ये यहाँ भी प्रोग्राम 11:30 से था, लेकिन हम 11:15 में आ गए और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा। और हम सब हिल गए एकदम। अच्छा। हमें याद आ गया कि सर जिस पोस्ट पे थे तो हमें पहले प्री वर्क करके रखना चाहिए था। ये हमारी तो मिस्टेक सर का काफ़ी नाम सुना है हमने, खासकर इनके कॉलेज लाइफ, स्कूलिंग भी, क्योंकि सेंट जेवियर्स और सेंट माइकल से भी सर का संबंध रहा है। सो काफ़ी बातें हम सर के बारे में जानते हैं। ये भी जानते हैं कि किस तरह बच्चों को ये पढ़ाते हैं और उनका कैरियर जो है खासकर साइंस के फील्ड में, वो किस तरह अपना ये बनाएं, उसको अपने एज ए कैरियर बनाएं प्रोफेशनल डिग्रीज को प्राप्त करने के लिए। सर ने आपने कोई किताब अभी पब्लिश की है, वो क्या है किताब का ये नाम क्या है किताब का? किताब का नाम है, टाइटल है अनबाउंडेड और सब टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिस एंड सुपर 30। क्या है इसमें बेसिकली? ये बेसिकली मेरी ज़िंदगी के कुछ इंसिडेंट्स हैं विच आई थॉट वाज इंटरेस्टिंग एंड विच कुड हेल्प पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दोज इंसिडेंट्स। सम ऑफ देम काफ़ी नोन है, कुछ नहीं भी नोन है, कुछ के बारे में मिथ्या भी है। तो उसको मैंने अपनी तरह से जो उस घटना को देखा था वो मैंने लिखा है। एट द सेम टाइम जो उसके निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे एज आई सेड, क्राइम को इकोनॉमिक्स के रूप में देखना। क्राइम एक आर्थिक पहलू भी होता है उसका, और उसके थ्रू उसको समझना, उसको टैकल करना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है और हम उसको कैसे समझते हैं, तो इन इंसिडेंट्स के थ्रू भी उसको इलस्ट्रेट किया। सो आपने बाउंड्रीज की बात की है कि कई बाउंड्रीज जो है, बाउंड्रीज होना जरूरी है, आपका ये मानना है। और कुछ लोगों का कहना है कि बाउंड्री लेस होना चाहिए, सोसाइटी जो है बिना बाउंड्री की होनी चाहिए। और जो क्राइम की बात की है कि आर्थिक पक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर आपके पास पैसा है और आप कोई शौक पालते हैं तो इज ओके, मगर अगर आप शौक को पूरा करने के लिए पैसे की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो कई क्राइम्स आप करते हैं। कैसे, मतलब क्या है उसमें, थोड़ा कुछ बताएंगे? आर्थिक पहलू जो है वो बताता है कि बाउंड्री तो होगा ही, बिना बाउंड्री के कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। जिसको आप मर्यादा बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, वो आप नहीं पार कर सकते। लेकिन अगर अकल से अप्लाई करें तो बाउंड्री को शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बाउंड्री। तोड़ आप नहीं सकते हैं, लेकिन उसको आप वाइड कर सकते हैं, वाइडन कर सकते हैं, प्लेइंग एरिना को आप बढ़ा सकते हैं। ये एज ए पुलिसमैन हमने इसको प्रयास करके देखा था कि आप लॉ को कैसे इंटरप्रेट करें। आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे तो एक ही किताब है जिसको आप इंडियन पीनल कोड या संविधान या जो कानून की मुख्य किताबें हैं, वही डिफेंस लॉयर भी पढ़ते हैं और अपने आप को, क्लाइंट को डिफेंड करते हैं, और वही हम भी पढ़ते हैं। बट हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही बांध लेते हैं और डिफेंस लॉयर्स उसको एक्सपैंड करके और अपने को डिफेंड करके निकल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आईपीएस आप हुए हैं तो पुलिस विभाग का तो जो सबसे दिमाग वाला ग्रुप है वो आईपीएस है। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द आईपीएस ग्रुप टू अप्लाई देयर माइंड। वो यूपीएससी करके आए तो उनके पास दिमाग है, अप्लाई करें, उसी लॉ को अप्लाई करें और इंटरप्रेट करें और अपने एरिया को बढ़ाएं और क्राइम को कंट्रोल करें। एथनिक क्राइम्स और कॉमनल क्राइम्स को आपने दो रूप में देखने की कोशिश की, क्या है बेसिकली ये? नॉट एग्जैक्टली एथनिक वर्सेस कम्युनल, ऐसा कुछ नहीं है। बट इंग्लैंड की एक घटना हमने अभी तुरंत मेंशन की थी, वेस्ट यॉर्कशायर काउंटी की। वहाँ कम्युनल लोग नहीं बोलते, एथनिक बोलते हैं। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली ए कम्युनिटी, बट जैसे पाकिस्तानीज हैं या इंडियंस हैं सेटल्ड इन यूके वर्सेस वाइट्स, बाकी ब्लैक्स वर्सेस वाइट से हो जाता है तो उसको एथनिक कहते हैं। यहाँ हम लोग रिलीजन के लाइन पर लेते हैं।
बट दोनों बेसिकली कारण जो होता है वो मेरी अपनी नज़र थी कि ये कारण इसमें आर्थिक है और आर्थिक कारणों को कभी नहीं पिकअप किया जा रहा। तो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर होने के लिए कितना ईमानदारी कितना महत्वपूर्ण चीज़ है? ईमानदारी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट एक टॉपिक हमने उसमें पिकअप किया है, वाई शुड यू बी ऑनेस्ट, और इंटरेस्टिंग है। और कुछ गलत फहमियाँ नहीं पालनी चाहिए कि ऑनेस्टी क्यों होना चाहिए आदमी में। प्रश्न ये भी उठेगा कि तो क्यों केवल पुलिसमैन ही क्यों, जो चपरासी है वो क्यों नहीं ऑनेस्ट होगा? सबको ऑनेस्ट होना चाहिए, तो फिर ऑनेस्टी होनी क्यों चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन डिस्कस्ड है उसमें। मैं तो ज़्यादा आपकी किताब के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन सारांश में क्या है, मैसेज क्या है उस बुक से? मैसेज ये है कि बुद्धि से काम लीजिए, ताकत से नहीं। पुलिसमैन को ज़्यादा मैसेज है ये। थैंक यू वेरी मच सर। Thanks a lot, and thank you more for requesting me to introduce my book to you. I have written a book called Unbounded. Title of the book is Unbounded. The subtitle is My Experiment with Law, Physics, Police and Super Technique. The spectrum is quite wide. The book has been published by Rupa. The cost is around $5.95. Pages 340. These are the hardware sciences related to the book. You may be interested in knowing why the word unbounded. I realized after having lived through the whole of 37 years with Khaki in Bihar, my experience with police was mostly Bihar and 4 years in the CBI. I felt all along that this life with everyone has a Lakshman Rekha around it. You just can't cross that Lakshman Rekha, and if you cross it, it's at your peril. At times you escape, at times you don't. But then, even as a student, I was a very avid student of physics and mathematics. The two are related. So I thought there are rules. I can't change Newton's law. I can change it the way I like. I can't change Newton's laws. So I realized that there are laws of principles and rules. And I said, नियम कानून से ही काम होना है. I thought, what am I doing here? If it is all नियम कानून, then I'm just a cog. As I matured in life, I realized that if you have brains, you can shift the boundary a bit. You can't break it, but you can shift it. And then the playing arena becomes bigger. You can move around and walk around. It's not, I would say, claustrophobic. If I can shift the walls, I get more space to move around. So this was the thought, and how I got all these ideas, it's through real episodes in my life. What did I learn? Can I shift the boundary? And I realized, yes, I can. The boundary is put up by law, the boundary is put up by rules and regulations, the boundary is put up by physics. And then applied it to my life as I went along in the various fields that I experimented with. And then there are stories, but I realized that there are people who want to know more than the stories. What are the
I've looked at crime as an economic activity, even borders. And can I apply my mind? Can I apply economics to see how I can control crime? In fact, at one stage in my life, at a very early stage, thoughts used to come, and I would experiment with those thoughts. I finally experimented with communal rights as an economic activity. Communal rights is not seen as an economic activity, it's seen as one community fighting the other community. I looked at it differently. I said, yes, they can be caste rights. In fact, when I applied this concept, and 2002, I had to visit the UK under a government program, and the UK government showed us how they had handled ethnic riot in West Yorkshire. It was a bad situation. The way the police handled it was superb. The way they investigated the trial case and got people convicted. After 15 days, I was in a final discussion with the chief master of the company. So he asked me, Mr. Arya, do you think we did a good job? I said yes, but I think you could have done something better. So what is that thing? I said, there is an area which was affected by communal rights, ethnic rights, not communal, ethnic. So, he says, yes. He said, did you ever try to figure out the transfer of property in that area from the people who were the victims of that crime to people who had perpetrated that crime? Man just banged his head and said, we never looked at it that way. And then his subordinates who were there, sir, he is absolutely right. There was a garage owner, a BMW owner, and he had to sell off his property. He is one of, and who has bought it? The people who had perpetrated that crime. What is the motive behind this crime? Transfer of property. Nobody looks at this. And I today have handled situations so differently, and I found it was very good. So what I am saying is, you keep pushing the boundaries back. Law remains the same. How you interpret it, how you apply it, you look at it differently. That is